देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया टीवी के बुलेटिन आने दक्कन की खबरों की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमल अअमालु बिल खवातिम, बुखारी शरीफ। अमाल का एतबार खातिमे पर है। तफसीली खबरों से पहले डालेंगे एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। कालेश्वरम जखीराब की तामीर हुसूल तेलंगाना के बाद तेलंगाना अवाम के लिए सबसे बड़ा तोहफा, चीफ मिनिस्टर केसीआर का बयान। ग्रेजुएट हल्के कानून साज कौंसिल के इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी यकीनी, रियासती वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी का बयान। और मुखालिफ किसान कानून के खिलाफ कांग्रेस का राजभवन घेराव प्रोग्राम, कायदीन की बड़ी तादाद में गिरफ्तारी। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। सही वक्त पर कालेश्वरम जखीराब की तामीर और बिला रोक टोक पानी के जखीरे अंदोजी की वजह से आज रियासत में किसानों को सही वक्त पर ज़राई अखराज व मकासद के लिए पानी फराहम किया जा रहा है। अपने 2 रोज़ा दौरे कालेश्वरम के मौके पर रियासती चीफ मिनिस्टर ने महकमा आबपाशी के आला अहदेदारों और कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर करने वाली तामीराती कंपनी के अहदेदारों के साथ मुनक़िदा जायज़ा इजलास को मुखातिब करते हुए कही है। वज़ीर आला ने इस इजलास में अपनी मसरत का इजहार करते हुए तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद दी। बाद अज़ां वज़ीर आला रियासती वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव और अपनी अहलिया व दीगर रफ़्क़ा के साथ कालेश्वरम ज़खीराब पहुँचकर गोदावरी नदी के पानी की पूजा की और फूल बरसाते हुए अपने अक़ीदत का इजहार किया। ग्रेजुएट हल्का कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के पेश नज़र आज नागार्जुना सागर में टीआरएस पार्टी का एक इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में रियासती वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी, मकामी एमपी लिंगाया यादव, रुकन कानून साज कौंसिल चीना रेड्डी, रियासती सेक्रेटरी टीआरएस रविंद्र राव,
व दीगर ने शिरकत की है। इस इजलास में कानून साज कौंसिल के मुजवज़ा इंतखाब के मुतालिक गुफ्त व शनीद की गई और इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी के लिए जदोजहद करने का कारकुनों को तरगीब दी गई। रियासती वजीर सविता इंदिरा रेड्डी ने आज जिले रंगारेड्डी के कुड़ला पड़कल मौजू का पंचायत राज अहदेदारों के साथ दौरा किया और रात में वहीं शब बसरी की। वजीर मौसूफ के लिए जिले परिषद स्कूल में शब बसरी के लिए इंतजाम किया गया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने मौजू के आवाम से बातचीत करते हुए रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमात के मुतालिक जानकारी हासिल की और उन्हें इन स्कीमात के मुतालिक तफसीली तौर पर आगाह किया गया। नमस्ते माँ। मरकजी हुकूमत की जानिब से बनाए गए मुखालिफ किसान कवानीन की वापसी के मुतालबे को लेकर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की जानिब से राजभवन के घेराव के प्रोग्राम का आज ऐलान किया गया था। इस खुसूस में उत्तम कुमार रेड्डी सदर टीपीसीसी व कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी की क़यादत में अराकीन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, कायद मुकन्नना भट्टी विक्रमागा, साबिक वज़रा चिन्ना रेड्डी, कोदंडा रेड्डी, शशिधर रेड्डी और साबिक रुकन पार्लियामेंट हनुमंतराव ने कांग्रेस कारकुनों के साथ कसीर तादाद में राजभवन की तरफ बढ़े, लेकिन पुलिस ने इन्हें लुम्बिनी पार्क के पास ही गिरफ्तार कर लिया और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को रवाना किया गया। इस तरह दीगर अजला से हैदराबाद पहुंचने वाले कायदीन को भी रास्ते में ही हिरासत में ले लिया गया। सर 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 हल्का असेंबली राजेंद्र नगर के शमशाबाद मंडल के मौजूद सरकुड़ा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोरोना के टीका अंदाजी प्रोग्राम का मकामी एमएलए प्रकाश गौड़ ने इफ्तिताह अंजाम दिया है। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि ये काफ़ी खुशाइंद बात है कि सबसे पहले ये टीका कोविड वॉरियर्स को दिया जा रहा है जिन्होंने कोरोना वबा के खिलाफ अपनी जानें जोखिम में डालकर काम किया है। इस मौके पर इन्होंने हेल्थ सेंटर के अहाते में एक पौधा भी लगाया। శంషాబాద్ మున్సిపాలిటీలో శంషాబాద్ మండలంలో కూడా కోవిడ్ సందర్భంగా నిజంగా కూడా ఎన్నో రోజుంది ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో బాధపడుతూ కరోనా వ్యాధి సందర్భంగా ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో ఇబ్బంది పడ్డారు। దీన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం అంతా కూడా ఈ వ్యాధికి మందు తీసుకురావడం చాలా సంతోషం। ఎందుకంటే ఈరోజు చూస్తున్నాం ఫస్ట్గా ఎంతో కష్టపడి చూసినాం కరోనాలో మనం అందరం కూడా పాజిటివ్ వచ్చిన తర్వాత జనాల దగ్గరికి మనం పోవాలంటేనే ఎంతో భయపడ్డాం। భర్తను మోడు భార్యను భర్త చూడలేక తమ్ముడు అన్నగొనితే కూడా చూడలేని పరిస్థితిలో వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసినందుకు వాళ్ళందరినీ కూడా అభినందిస్తూ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా చూసినాం మనం డాక్టర్స్ సఫాయి వాళ్ళందరూ కూడా నిజంగా కూడా వాళ్ళు ప్రాణాలు తెగించి ఇల్లు ఆకి లేకున్నా ప్రజలందరూ కూడా కాపాడిన ఘనత వాళ్ళందరూ కూడా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి దక్కింది। ఈరోజు అందుగురించి ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యంగా ఫస్ట్ తెలంగాణలో అందరికీ కూడా డాక్టర్స్కు పోలీస్ వాళ్ళకు సిబ్బందికి అందరికీ ఇవ్వాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకుని కూడా చాలా మంచిది। వాళ్ళు మంచిగా ఉంటేనే మనం అందరం కూడా బాగుంటాం। అందుకని ఈరోజు ఇంత మంచి కార్యక్రమం మేము కూడా పాల్గొన్నందుకు మా చైర్మన్ గారు మా ఎంపీ గారు కూడా రావడం జరిగింది। ఇక్కడ जेडपीटीसी एमपीटीसी पैदल चलने का हक नामी मुहिम के दौरान आज जीएचएमसी इन्फोर्समेंट टीम की जानिब से टोली चौकी में मकामी ताजरीन की जानिब से फुटपाथ पर रखे गए सामान को जब्त करने का काम किया गया है। इस मौके पर पुलिस की भारी जमीयत भी मौजूद रही। जीएचएमसी की इस कार्रवाई को मकामी ताजरीन की जानिब से मुखालिफत की कोशिश भी की गई, लेकिन इसको नाकाम बनाया गया।
नाज़रीन, यहाँ बुलेटिन में वक्त तो चला है मुख्तसर से ब्रेक का। नाज़रीन, उर्दू अगर जिस्म है तो जान है शायरी, उर्दू अगर फूल है तो खुशबू है शायरी। ज़ुबान उर्दू और शायरी का एक अटूट रिश्ता है। इस फ़न शायरी को मंजर आम पर लाने के लिए सिटी इंडिया न्यूज़ ने अपना एक अनोखा प्रोग्राम महफिल शेर का आगाज़ किया है। इस प्रोग्राम में हम आपके सामने उन तमाम शोरा को पेश करेंगे जो न सिर्फ हमारी रियासत तेलंगाना के मारूफ शोरा हैं बल्कि कौमी सतह पर भी अपनी फ़न शायरी के ज़रिए अपने जलवे बिखेर चुके हैं। तो नाज़रीन, इंतज़ार किस बात का, देखिए हमारा प्रोग्राम महफिल शेर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा वसूली के गर्ज से हल्का असम्बली इंदौल और जोगीपेट में राम भक्तों की जानिब से एक रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में हल्का असम्बली इंदौल क्रांति कुमार ने अपने हामियों के साथ हिस्सा लिया और घर घर पहुंचकर राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा वसूल किया। याद रहे कि टीआरएस पार्टी और क़यादत एक तरफ बीजेपी और संघ परिवार से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन इन्हीं की पार्टी के एमएलए संघ परिवार के सरगर्मियों में खुलकर हिस्सा ले रहे हैं। जिले वकाराबाद के तांडूर शहर से कोड़ंगल जाने वाली अहम शाहराह की अबतर हालत की वजह से आरटीसी बसों में सफर करने वाले मुसाफिरों और मालबरदार ट्रकों, जीप, कारों और ऑटोस वगैरह को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और रात के औकात में हादसे भी हो रहे हैं। तांडूर तक कोड़ंगल 18 किलोमीटर की मुसाफत को तय करने में 1 घंटे का वक्त लग रहा है, जबकि ये फासला सिर्फ 15 मिनट में तय किया जा सकता है। मुतालिका अहदेदारों की अदम तवज्जो और मकामी ज़ेर इख्तिदार मुंतखबा नुमाइंदों की तसाहली की वजह से अवाम के लिए ये वबाल जान बन चुका है। तांडूर से मोहम्मद मुनीर अहमद की ये रिपोर्ट। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद मस्तखर में रुकन असम्बली जहीराबाद के मानिक राव ने आज खस्ताहाली के शिकार उर्दू अदबी हॉल का अचानक मुआयना किया और तवील अरसे से बंद उर्दू अदबी हॉल के मुतालिक मुहिबान उर्दू सीनियर टीआरएस कायदीन मोहम्मद याकूब, साबिक सदर टाउन टीआरएस सैयद मोहिउद्दीन से तफसीलात वसूल की और जल्द से जल्द जदीद कमेटी तश्कील देते हुए उर्दू अदबी कमेटी हॉल को बहाल करने बल्दी कमिश्नर और तहसीलदार को सख्त हिदायतें दी हैं। और रुकन असम्बली जहीराबाद के मानिक राव ने कहा कि जहीराबाद उर्दू दान हल्का है और उर्दू ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ हम सब का फरीज़ा बनता है। नुमाइंदे सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद शुजाउद्दीन की पेश है ये खास रिपोर्ट। ఎవరి కంట్రోల్ ఉంటుంది ఇది ఎవరి కంట్రోల్ ఉంటుంది ఎవరి కంట్రోల్ మైనారిటీ వాళ్ళు
कमिटी लेके जाऊँ तो वही बोला था सबसे पहले। बुलंदशहर में वाक़ई सरकारी अस्पताल में आज मकामी एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कोरोना टीका अंदाजी के प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया है। इस मौके पर इन्होंने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कोरोना टीका अंदाजी के लिए किए गए इक़दामात की सताइश की और कहा कि इस टीके को सबसे पहले महकमे सेहत के मुलाज़मीन को देते हुए फ़ख्र का एहसास हो रहा है, क्योंकि वही महकमा है जिसके मुलाज़मीन ने कोरोना वबा बहरान के दौरान अपनी जानों पर खेल कर काम किया। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान की ये रिपोर्ट। కదా ముంగడు తెస్తే నేను ఒకళ్ళే ఉన్నా ఇక్కడ ఉన్నాయి అన్ని కూడా వర్కింగ్ కండిషన్ లో ఉన్నాయి, చాలా హైజీనిక్ గా మెయింటైన్ చేస్తా ఉన్నారు. మళ్ళీ ఇటువంటి విమర్శలు చేయొద్దు. దయచేసి ప్రజలు సౌకర్యాలు ఉపయోగించుకోవాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మళ్ళా చాలా మంది డెలివరీ కేసెస్ కూడా చాలా ఎక్కువైపోయినాయి, చాలా మంది వస్తా ఉన్నారు. ఇక చాలా ఫైనాన్షియల్లీ సౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈరోజు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో వచ్చి వాళ్ళే డెలివరీ చేసుకుంటా ఉన్నారు. 250 డెలివరీస్ పర్ మంత్. అంటే నేను ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు 30 డెలివరీలు అవుతుండే ఈ హాస్పిటల్లో. 6 సంవత్సరాల్లో దాదాపు ఇప్పుడు 250 డెలివరీలు నెల కంటే చాలా చిన్న పని కాదు. నిజంగా నేను అప్రిషియేట్ చేస్తా ఉన్నా. డాక్టర్స్లకు, సిబ్బందికి, సూపరింటెండెంట్ గారికి, మా బోధన ఆర్డీఓ గారికి అందరు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. నిజామాబాద్ కలెక్టర్ గారు కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని ఇక్కడ హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ గురించి ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తూ ఉన్నారు. కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి గారు కూడా మళ్ళా ఈ అన్ని కూడా ఇంకా రాబోయే రోజులలో మరింత హాస్పిటల్ని డెవలప్ చేసుకుంటారు. नाज़रीन, अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। कालेश्वरम जखीराब की तामीर हुसूल तेलंगाना के बाद तेलंगाना अवाम के लिए सबसे बड़ा तोहफा, चीफ मिनिस्टर केसीआर का बयान। ग्रेजुएट हल्के कानून साज कौंसिल के इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी यकीनी, रियासती वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी का बयान। और मुखालिफ किसान कानून के खिलाफ कांग्रेस का राजभवन घेराव प्रोग्राम, कायदीन की बड़ी तादाद में गिरफ्तारी। नाज़रीन, आने दक्कन की खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।